नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ जो ये फ़ोटो शेयर कर रहा हूं ये उस समारोह की है जब हमारे क्षेत्र के छतरपुर क्षेत्र के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी, जो पज्जन भैया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मेरा SSC CGL 2021 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के सिलेक्शन पर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम में इस तरीके से मेरा फेलिसिटेशन किया था। ये फ़ोटोज़ मैं शेयर कर रहा हूँ इसीलिए जिससे जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आपकी मेहनत को पहचान मिलती है, आपकी मेहनत को लोग सराहते हैं और इस तरीके से आपका अभिनंदन होता है। तो ये वाले फ़ोटोज़ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, उनको शेयर करने का केवल एक यही मोटिव था कि अब क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और Tier 1 के CGL 2023 के लिए, तो ऐसा बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको थोड़ा लो फील होगा, हो सकता है आपके मार्क्स थोड़ा कम आए टेस्ट में। तो ये वाला जो फेज़ है, इससे क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ, तो हमें कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि शायद गिव अप करने का मन होता है या फिर हमें लगता है कि शायद पता नहीं इस अटेम्प्ट में होगा या नहीं होगा। तो मैंने जो आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, इसको आप एक तरीके से मोटिवेशन के लिए लीजिए। बहुत ही डू और डाई टाइप सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग शायद गिव अप कर भी दें, पर आपको इसी टाइम का, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। आपको कॉन्स्टेंटली लगे रहना है और जब भी आप फील करें तो आप ऐसी चीज़ों को देखें, ऐसे मोटिवेशनल चीज़ों को देखें। हो सकता है आपको भी जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको भी इसी तरीके से सभी माने, आपका भी इसी तरीके से फेलिसिटेशन हो, आपका भी सम्मान हो। तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे लीजिए और जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हैं वैसे ही करते रहिए। टाइम अभी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गिव अप करने वाला बिल्कुल भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। अभी आपके पास 20 to 25 डेज हैं और अगर आपने अभी तक मेहनत की है तो आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्डवर्क, इन तीनों से ही काम बनेगा। तो आपको हार्डवर्क अगर चलता जा रहा है तो भले ही मार्क्स थोड़ा अभी कम आ रहे हों या फिर आसपास के लोगों से उतनी अच्छी वाइब ना मिल रही हो या फिर हो सकता है आपको खुद से ही डिमोटिवेटेड फील हो रहा हो, तो वो सब चीज़ों को बिल्कुल नकार दीजिए। जस्ट अपना 100% देते रहिए रोज़। और अभी क्योंकि ये थोड़ा सा बोलूँगा मैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हम हर एक सिचुएशन को हमें एसेस करना चाहिए, वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं भी आ रहे हैं तो इसको एक ऐसा लीजिए कि केवल क्वालिफाइंग है आपका Tier 1। आपको Tier 1 में केवल क्वालिफाई करना है और Tier 2 के लिए मेन मेहनत करनी है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको लाइटली शुरू कर देनी है चीज़ें लेना, बिल्कुल नहीं। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करिए, 100% दीजिए। पर किसी भी पॉइंट पे अगर लगता है कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग फेज़ है और इसको आपको इस तरीके से लेना है। और कोशिश करिए कि इस डू और डाई सिचुएशन में डू ही करना है, डाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग गिव अप कर देंगे पर आपको गिव अप नहीं करना है। और आप लोगों के साथ एक और मुझे न्यूज़ शेयर करनी थी कि मुझे पुणे रीजन मिला था अभी तक और अभी स्टेशन एलोकेशन भी हो गया है, तो मुझे पुणे रीजन में सोलापुर स्टेशन मिला है। तो अब मैं जल्दी ही वहाँ जाके ज्वाइन करूँगा। तो आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगर आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको एक्नॉलेज करिए और अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको भी ज़रूर इसी तरीके से स्वागत किया जाएगा, आपका भी इसी तरीके से फेलिसिटेशन होगा और आपको भी लोग इसी तरीके से आगे आपकी सिलेक्शन की बधाई देंगे। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और गिव अप हमें नहीं करना है, हमें कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है जैसे पढ़ रहे हैं। अगर शुरुआत लेट करी है तब भी आपको लगे रहना है। थैंक यू।